पूरा कच्चा रास्ता हो रखा है। पानी का बहाव देखो कितनी तेज है यहाँ पे, रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। जान पड़ जाएगी शरीर में तो गोली बन जाएंगे टाइम से ही। भाई साहब शीशा साफ करते करते परेशान हो गए हम तो। बिल्कुल गुफा में कोई रख दिया क्या रास्ता। कोई डोगी अपनी पूंछ छोड़ गया यहाँ पे। पूरा मिट्टी का रास्ता हो रखा है पूरा। यहाँ पे शायद ये गाय मरी हुई है। देखना पानी गर्म हो गया चाय वाला। ओहो अभी तो रखा ही है। यमुनोत्री धाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह बड़कोट में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम बड़कोट पहुंच चुके थे। अब चलेंगे यहाँ से आगे के लिए। हम निकले अपनी 4 धाम यात्रा पे और सबसे पहले हमें जाना है यमुनोत्री धाम दर्शन करने। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजे भी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। ये रास्ता जा रहा है यमुनोत्री धाम के लिए। और वो जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है बड़कोट। हम बड़कोट से थोड़ा सा आगे आए थे ऐसे करके और यहीं पर ही अपनी गाड़ी लगा दी थी। यहाँ और भी गाड़ी लगी हुई थी इधर की तरफ। बड़कोट में भीड़ भाड़ जैसा इलाका था तो वहाँ से थोड़ा सा आगे आके यहीं पर ही नाइट स्टे किया था। सुबह सुबह का व्यू एकदम बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब चलते हैं, इससे पहले लेट हो जाएं। इस बड़कोट से अपना फ्रेश वगैरह हो गए हैं आगे चलने के लिए। आज हमें यमुनोत्री धाम पहुँचना है। ये वही जगह आ गई है जहाँ पे कल हमने अपना रात का डिनर बनाया था और हम इधर ही रुक गए थे। यहाँ पे राहुल गए यहाँ से दूध का पैकेट लेने। भैया ने बोल तो दिया है मिल जाएगा, अब देखते हैं मिलता है या नहीं। क्या हुआ? क्यों? पहले तो बताया था मिल जाएगा। 1 लीटर का है, 1 लीटर का। 1 लीटर का क्या करेंगे हम? चलो ठीक, ज़्यादा हो जाएगा। चलें फिर? ठीक है। ये रास्ता जा रहा है यमुनोत्री धाम के लिए। 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे हम रेडी होके निकल पड़े हैं आगे के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है अखरोट का पेड़। ये और अभी इतने से लगे हुए हैं बिल्कुल। ये है अखरोट। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा सा एकदम, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। अभी तो ना बहुत टाइम लगेगा पकने में और बड़े होने में। ये देखो ये रिजॉर्ट वगैरह है कुछ, कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। खेतों के बीच में बना रखा है ये पूरा। यमुना वैली रिजॉर्ट है ये, अगर किसी को आना हो तो देख लेना। माल्टे लगे हुए हैं देखो, यहीं से चमक गए मुझे। सूख गए पर एक बार मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। अभी किधर चलने का इरादा है भाई? ऐसी देख रही थी मैं नीचे। गिर मत जाना आगे। आज का मौसम तो एकदम दिन से ही ठंडा ठंडा हो रखा है, लेकिन धूप निकल जा रही है तो वो भी अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे की तरफ और पहले बनाते हैं कहीं नाश्ता, क्योंकि जब तक नाश्ता ना करें हम मतलब ऐसा लगता है जैसे आज दिन निकला ही नहीं है। तो नाश्ता भी करना ज़रूरी होता है। पर कभी कभी अगर रात का कुछ बचा हुआ रखा होता है ना तो हम उसे ही लपेट देते हैं तो हो जाता है दिन जैसा कुछ माहौल। कोयल के बोलने की आवाज़ आ रही है, लग रहा है कोयल थोड़ी देर में उठी है आज। अभी देखते हैं अगर नाश्ते की बढ़िया जगह मिलती है तो नाश्ता बनाते हैं, नहीं तो खाना नाश्ता एक ही साथ कर देंगे फिर। हाँ, फिर जब ओवर हो जाता है तो फिर तो खाना ही बनाना पड़ेगा ना। टाइम ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर नाश्ता करने में मज़ा नहीं आता, फिर तो सीधे खाना ही लपेटो एकदम। 2 पुल बना रखे हैं, पुराने वाले को रिटायर कर दिया शायद और ये नया वाला दे दिया है हमें बना के। उस वाले पे तो घास फूस भी उग गई, अब कोई जा नहीं रहा। नज़ारे कुछ ऐसे हो गए हैं। देखो ये कितनी बढ़िया जगह है भाई। नीचे देखो कितनी अच्छी जगह है। ये कुछ रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ है, लेकिन जाने की जगह बहुत बढ़िया लग रही है। नीचे कुछ लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हैं, वो देखो सामने वहाँ पे। तो अपनी राम प्यारी भी जा सकती है इसका मतलब। तो चले चलो तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, तो अपना नाश्ता बनाना भी हो ही जाएगा। घूम के भी आ जाएंगे नदी किनारे नीचे की तरफ। तो चलते हैं वहीं नाश्ता बनाएंगे। जान पड़ जाएगी शरीर में तो गोली बन जाएंगे टाइम से ही। चलें? कहाँ गई? चलो इधर देखते हैं चल के अभी क्या है मामला। नीचे की तरफ देखने जा रहे हैं क्या इन्होंने हिसाब किताब कर रखा है। अगर ठीक कर रखा है तो ठीक है और नहीं कर रखा तो भी ठीक ही है। अरे यही तो है रास्ता भाई, पहुंच गए टाइम से ही। पेड़ के नीचे खड़ी करेंगे हम गाड़ी है। पेड़ के नीचे तो जगह ही नहीं है, आगे देख का है क्या। चलो
तो यहाँ तो है दुकान भाई। तो यहाँ पर दूध का पैकेट कोई मिल जाएगा। ये कुछ लकड़ियाँ वगैरह, चूल्हा बना रखा है ज़मीन में ही। देखो कीड़े मकोड़े खाने लग रहे हैं, नीचे घुस गए सारे के सारे बिच्छू घास में। इनको नहीं काट रही है। उससे तो देख लो कितनी तेज भाग के जा रहा है। उनमें शायद रेस लग गई है आपस में। आंखों के ऊपर 2 एक्स्ट्रा आँख है, और वो इसलिए ताकि किसी को पता ना चले कौन सी आंखों से देखा जा रहा है और कौन सी से नहीं। मछली देखो, मछली ये देखो। कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये कौन छोड़ गया कुत्ता अपनी पूंछ? क्या है ये गाइस? देखो कोई डॉगी अपनी पूंछ छोड़ गया यहाँ पे तोड़ ताड़ के, या किसी और की है। जो ये रूम वगैरह बनाते हैं ना, अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनाते हैं ये झोपड़ी वाले रूम। ये कुछ ऐसा ढांचा सा तैयार करते हैं पाइपों से। ये टॉयलेट बाथरूम बना रखी है अंदर इसी के ही। ये इतना जगह मतलब बेड वगैरह डल जाएगा, और ये बाहर बैठने का हो गया। फिर इसके ऊपर ऐसी तिरपाल डाल देते हैं जैसी वो है, और हो गया रूम तैयार। आम प्यारी हमने यहाँ लगा दिया। और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर ये कोई मंदिर जैसा है, यहाँ पे शादी वगैरह होती हैं। देखो उधर देखो, दूल्हा दुल्हन हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो तैयार भी होकर आ गए। फोटो शूट चल रहा है इधर उनका। इनकी शादी वगैरह हो रही है यहाँ पे। सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ अभी आ गए हैं हम नदी किनारे। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी। पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, और लकड़ी के पूरे पेड़। यहाँ पे आके एक सुंदर सी जगह मिल गई हमें कैंपिंग करने के लिए, पर यहाँ तो कुछ और ही मसला हो रखा है। यहाँ पे शायद ये गाय मरी हुई है, तो यहाँ से चलते हैं। और ज़्यादा स्मेल से भी आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए चलते हैं वापस। रास्ता कुछ ऐसा है जैसे, वैसे बीच तो नहीं बोल सकते, बीच के किनारे तो पत्थर मिलते नहीं हैं, नदी किनारे ही बोल सकते हैं जो है ये देखो बना बनाया चूल्हा है। इधर रखो लकड़ियाँ, और ये पूरा ही है एकदम। ठंडी हवा चल रही है ना बिल्कुल एकदम बढ़िया। बैठू कैसे, पत्थर घुस जा रहे हैं। एक पत्थर लाना पड़ेगा मुझे सही सा, जिससे कि मामला सेट बैठ जाए। मैं तो इस पे बैठूंगा। ये लो, ये हो गया अपना मामला सेट। ये चूल्हा भी तैयार हो चुका है। इसमें बनाएंगे कॉफ़ी, केवल 2 कप कॉफ़ी बनाएंगे। 1 कप और डाल लेती हूँ बस। हवा भी तो चल रही है, यहाँ बन जाएगी कॉफ़ी। नहीं कोई नहीं, देखते हैं। अभी मैंने लगाया हल्का वाला सिलेंडर, और पानी उनी सा गिर गया इस पर, तो हवा हुआ सी लग रही है भाई। कहीं बीरबल की खिचड़ी ना हो जाए रात तक। थोड़े बड़े बड़े पत्थर मेरे को रखने पड़ेंगे, हवा ना लगे जिससे, है नहीं? हाँ ये देखो, ये चलेगा। ये कैसे टिकेगा? ये तो गोल है पूरा। थोड़ा सा कोने वाला लाओ। ये हाँ ये है एकदम मजबूत। देखो ये हो गया। देखना पानी गर्म हो गया चाय वाला। ओहो, अभी तो रखा ही है, अभी तो धूप भी नहीं लगी इसमें। तो हमने रख दिया है, अब देखते हैं पानी कितनी देर में उबलता है। अभी तो बिल्कुल एकदम चंगा हो रखा है मौसम। पानी का तो थोड़ी सी भी आँच नहीं लगी अभी। चल भी रहा है भाई। अबे ये तो बंद पड़ा है। और गैस ख़त्म हो गया हमारा। हमारे पास एक और है, दूसरा निकालते हैं। ये है ये, अब जली तेज वाली एकदम, अब जल्दी बन जाएगी। हाँ आज की कॉफ़ी हम बनाएंगे। देखो कैसे बनाता हूँ मैं। ठीक है जी। लो अपनी कॉफ़ी भी डाल चुकी है। चलो चीनी डाल दो, पका लेंगे बढ़िया करके, तभी अच्छी लगेगी। अब पहले ये कॉफ़ी पका लेते हैं, तब मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपनी कॉफ़ी बनके हो गई है तैयार। पहले यहाँ तक था पानी नदी का, और अब वहाँ तक चला गया। देखो ये जो पत्थर था ये पानी के अंदर ही था, मतलब पानी का लेवल ना कम होता चला जा रहा है। आहा मज़ा आ गया वही वाला।
बस थोड़ा सा नमक कम है। बराबर ध्यान रख रही हो। डुबा के खा रही हो इसे भी? फिर ये तो ऐसे खा लेते हैं, देखो ऐसे। मस्त कॉफ़ी वगैरह पी ली है बिस्किट के साथ, और सारा कूड़ा कचरा हमने रख लिया पॉलीथीन में। और ये गैस कैन हमारी खाली हुई थी, इसको और दोनों को डस्टबिन में डाल देंगे। एकदम साफ सुथरा छोड़ा है, कोई गंदगी नहीं फैलाई। ये पत्थर तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अब निकल लेते हैं टाइम से ही। कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी लोग घूमने आए हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कोई डस्टबिन मिलता है तो ये कूड़ा कचरा डाल देंगे उसमें। पानी भरना है क्या? पानी खत्म हो गया ना। नमस्ते आंटी जी। इधर आंटी जी धुल के कपड़े डाल रही हैं। आंटी जी इसमें घास लेके आती हैं गाय को खिलाने के लिए। इनको ठंडा लग रहा होगा तो इसलिए गर्म पानी किया है इन्होंने नहाने के लिए। ये देखो ऊपर से पहाड़ों में से पानी आ रहा है। ये इधर से कहीं से आ रहा है। अब दौड़ाते हैं आगे के लिए। पानी वानी सब हमने भर के रख लिया। हाँ, पानी वानी टाइम से ही ले लेते हैं हम। पानी के लिए देरी नहीं करते बिल्कुल भी। एक बार को खाना ना हो पर पानी ज़रूर हो। पानी पीते रहना चाहिए। हाँ गाइस, अभी हम रुके हैं रास्ते में। अरे भयंकर, ये देखो कितना बड़ा सा शीशा लगा रखा है, इसमें तो सब नज़र आ रहा है भाई। शीशा है क्या है ये? अबे ये वो है खाली प्लास्टिक की प्लेट जैसी, पर शीशा जैसा लगता है। काफ़ी मस्त लगता है जब इधर से ऐसे गाड़ी निकालो। पहाड़ों की कटिंग देखो कैसी हो रखी है वो सामने की तरफ। ये करी नहीं है किसी ने, ये पानी चलते चलते खुद ही हो गई है। देखो किस तरीके से रोड थोड़ी ख़राब हो रखी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बनाने लग रहे हैं। ज़्यादातर बनाई दी है इन्होंने, कुछ ही बची है। यमुनोत्री 25 किलोमीटर और पैदल मार्ग जो है 5 किलोमीटर। वैसे तो कोई 5 किलोमीटर बताते हैं, कोई 6 किलोमीटर बताते हैं, बाकी ये नहीं पता कि सच क्या बात है। अभी तो जाके देखना पड़ेगा। हाँ, जब हम खुद चलेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई रियल में इतनी है। वो इधर तो बहुत ही ज़्यादा रायता सा फैला पड़ा है भाई। ऐसे हो रखे हैं पत्थर जैसे लगा रखे हो पहाड़ों में। बस हल्का सा अगर किसी ने उंगलबाजी करी ना तो निकल के पूरा बुरादा सा नीचे को आ जाएगा। ऐसे हो रखे हैं। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ भाई। ये रोड पतली है ना इसलिए। चलो, बहुत ज़्यादा पतली है रोड इसलिए। छोटी मोटी गाड़ी तो चलो आपस में मेल जोल करके निकली जाती है, पर ये जो डंपर आता है ना तब जब बारिश आ जाती है ना तो कीचड़ से भर जाता है पूरा रास्ता। ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है गाड़ी भी, बिल्कुल गोते मारती हुई। गहराई में देखो पानी कितनी तेज चल रहा है। ऐसा लग रहा है अब हम ऊंचाई की तरफ को चढ़ रहे हैं, क्योंकि ना पहाड़ ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं और नदी नीचे चली गई है बिल्कुल गहराई में एकदम। भाई साहब बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं ये। वाइट एंगल में भी अगर मुंह पर वो कर दो ना कैमरे का तो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं, इतने खड़े हैं। फिलहाल तो इस रास्ते को दिन दिन में ही पार कर लेंगे हम पूरा। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। उड़ा दी सारी धूल, पूरा कर दिया रंग बिरंगा। रास्ता पूरा ऐसे ही हो रखा है। साइड से निकल लेते हैं। वो जो आपको घर दिखाए थे उधर से ऐसे आए हैं, ऐसे ये पूरा मिट्टी का रास्ता हो रखा है पूरा। वो देखो ऊपर बर्फ नज़र आ रही है। ज़्यादा दूर नहीं है, पास पहुंचने लग गए हम। देख रहे हो वहाँ से टूट के आया होगा ये पूरा मलबा जो दिख रहा है ना, ये नीचे को जो आ रखा है ऐसे। ऐसे रास्तों पे तो जितना आराम से निकाल लो गाड़ी उतना ही बढ़िया है। लगेगी तो नहीं, वैसे तो नहीं लगी, सही है, बढ़िया है। सोच समझ के निकालनी पड़ती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं ना तो नीचे लगने का डर रहता है। घर में से कहाँ से पानी आ रहा है भाई? ये क्या बात हुई? इधर से झरना कहाँ से चल रहा है और इधर से भी, उस वाले से भी चलने लग रहा है। देखो ऊपर से बड़कोट से यमुनोत्री की तरफ तो बहुत ही खतरनाक सा रास्ता है। पानी का बहाव देखो कितनी तेज़ है यहाँ पे।
बहुत हल्की स्पीड में चलना पड़ रहा है। जब से चलते चलते हम केवल 10 किलोमीटर चले हैं और चलना इसलिए पड़ रहा है धीरे धीरे क्योंकि रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आराम आराम से ही चलेंगे। वो देखो सामने पत्थर गिरा होगा उस डंपर पे, उसका नक्शा ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, पूरा मुंह पिचक गया। ऐसा ऐसा हो जा रहा है देखो यहाँ पे। पूरा टूटा फूटा रास्ता, ऊपर से पूरा नीचे गिरा हुआ है, तो सारे में कीचड़ ही कीचड़ हो रखी है। इधर से देखो कितना पानी गिर रहा है नीचे की साइड। गाड़ी वगैरह धुलने लग रहे हैं, यहाँ पे झरने का पानी आ रहा है इधर। और ये कभी मुझे लग रहा है बाढ़ वाड़ आई होगी, तो देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। देख रहे हो धूल ही धूल हो गई है, सब में धूल ही धूल। पूरे फेस पे आ गई आपके। मेरे भाई साहब शीशा साफ करते करते परेशान हो गए हम, तो ऐसे चिपक रही है आके, परत सी चढ़ जा रही है एकदम। थोड़ी देर में हम यमुनोत्री धाम के पास पहुंच ही जाएंगे, लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर है। अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। ये है शायद हनुमान जी का मंदिर जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, और इन्हीं के नाम पे शायद ये जगह है हनुमान चट्टी। अभी यहाँ से जानकी चट्टी 9 किलोमीटर और फूल चट्टी 6 किलोमीटर है। इसके पास से भी ना निकालना पड़ेगा, पत्थर उछल के आ जाते हैं। तभी तो वो सीटी मार दी रोकने के लिए। रात जैसी होने लग गई है, 4:30 होने वाले हैं। सामने के पहाड़ देखो कैसे खड़े हैं बिल्कुल एकदम। ये क्या हो गया भाई, ये तो रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। अभी देखते हैं क्या सीन है। ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, पहले थी लेकिन पतली थी, अब थोड़ी चौड़ी कर रही है, तो इसलिए ये पूरा रास्ता ऐसे ही हो रखा है। एक सामने से और आराम से चलो निकल ही गई। वैसे तो अपनी स्पीड बनानी पड़ती है ऐसी जगह पे, अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो समझ लो फिर तो एक ही जगह टायर नाचते रहेंगे। तो इसलिए मैंने गोली बना दी थोड़ी देर को, ताकि एक ही बारी में निकल जाए। और मैं डर गई थी उस गोली में। चलाने वाले को पता रहता है, बैठने वाले को तो डर ही लगता है। पीछे गाड़ी में तो नहीं टकराएंगे? ना ना, ये तो नहीं टकराएंगे। इतनी ऊंची तो है अपनी गाड़ी, जो बड़े बड़े पत्थर है ना उनसे थोड़ा सा वो रहना पड़ता है। अभी थोड़ा रास्ता फिलहाल पहले से ठीक लग रहा है ना। हाँ, पहले से ठीक है। रोड पे ही पानी चलने लग रहा है, तो गाड़ी के टायरों को भी एकदम मस्त ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब से लगातार चल ही रहे हैं हम। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं और 8 किलोमीटर पहले रुके हैं। 8 किलोमीटर बचा है यहाँ से यमुनोत्री धाम, और ये पास में एक गांव पड़ा है, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, और ठंडी हवा चल रही है एकदम चिल। देखो इतना सामान लेके नीचे जा रहे हैं गाँव में। ऐसा कुछ नज़ारा हो गया शाम का। वहाँ से बहाव कैसा लग रहा है नीचे नदी का, ये देख रहे हो बीच बीच में से बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो ये है बनास गांव, और खाली खाली सा लग रहा है, लोग बहुत कम दिख रहे हैं। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं वहाँ पे। अभी कोई चाय वाय भी नहीं बेच रहा है यहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ से, 8 किलोमीटर बचा है यमुनोत्री। अरे खराब रास्तों को पार कर करके हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। जय यमुनोत्री माता। जय यमुनोत्री माता। यहाँ से देखो जानकी चट्टी 2 किलोमीटर, 5:30 बज चुके हैं। अब बनाते हैं खाना। अभी हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री, और यहाँ से यमुनोत्री धाम है लगभग 5 किलोमीटर पैदल। शाम होने लग गई है, लगभग 5:30 बज चुके हैं, तो यहीं पर ही अपनी राम प्यारी लगा दिया। अब बना लेते हैं खाना। देख रहे हो बिल्कुल एकदम खड़े पहाड़ हैं, एकदम ठंडे ठंडे,
और उधर शायद वो ऊपर की तरफ स्नोफॉल हो रही है। तो प्राची फटाफट खाना बनाने में लग गई हैं। आज बनाएंगे हम गर्मा गर्म ठंडों के बीच गर्म वाली दाल, मसूर की दाल। लोकेशन कुछ ऐसी है, एकदम बेहतरीन सी जगह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये कुछ होटल वगैरह है, टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा बराबर मिली हुई है। तो हमने सोचा टाइम से खाना बना लेते हैं, क्योंकि रात होते होते क्या पता कितना ठंडा हो जाए। क्यों? बिल्कुल, अब ठंडा ही होगा। वैसे तो अभी इतना ठंडा, फिर बाद में और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मसूर की दाल तो वैसे जल्दी बन जाती है, अब देखते हैं, क्योंकि हवा भी चल रही है ना काफ़ी ठंडी ठंडी। पानी वानी डाल के एकदम बराबर रख दिया है। अब इसको पहले बनने रख देते हैं और बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। दाल मैंने यहाँ पर बनने रख दी है। दाल के साथ बनाएंगे चावल, क्योंकि कल रोटी खाई थी, लगातार रोटी भी नहीं खाई जाती, लगातार चावल भी नहीं खाए जाते। जाओ आप टमाटर लेके आओ, वो वाले लेके आना जो पके पके हैं। बस टमाटर हो या और भी कुछ? नहीं, टमाटर और जीरे से छोकूंगी, और धनिया भी रखा है। धूल बहुत हो गई है, देखो पक जा रही है रखे रखे। कितने चाहिए? छोटे छोटे 3। जिनकी हालत ज़्यादा नाजुक हो रही है ना, उन्हें पहले यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये इतने, फिर इसे रख दो, 2 काफ़ी हैं। दाल वाल तो उबल चुकी है, तड़का लगेगा। हवा लग रही है। रुक जाओ, मैं पत्थर लेके आता हूँ, ऐसे रुकेगा नहीं है। ये पड़े हैं काफ़ी सारे, 2 पत्थर उठा लेता हूँ ये लगाने के लिए। इसमें लो, इतने छोटे से जरूर रुक जाएगा। ये लगाओ। वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है ना, तेल जिधर अच्छा। डाला, पर चलो कोई नहीं। इसे ना ऐसे कर लो, ऐसे बस ठीक है। बढ़िया, आधा तो उछल के ही निकल गया बाहर। बस। हाँ, जीरे से ही तो मज़ा आता है मसूर की दाल का। इसके हालात देखते हैं क्या हैं दाल के। बढ़िया, ज़्यादा हो गई क्या दाल? ये कढ़ाई इतनी छोटी है, इसमें ज़्यादा ही लगती है, पर चलो कोई नहीं। अपनी दाल तो बन के तैयार हो गई है। अब चावल रह गए। तो अपना दाल चावल का काम पूरा निपट चुका है। अब चावल रख दिए बनने और दाल बन चुकी है, तो मस्त यहीं बैठ के खाएंगे और फिर चलेंगे आगे के लिए। गाइस, अपना खाना बन के रेडी हो गया है, तो अब फटाफट खा लेते हैं। शाम जैसी हो गई है, मतलब रात होने वाली है थोड़ी देर में, और भूख भी लगने लग गई है अब। साथ में खीरा भी है, नमक डाल के एकदम मस्त। डाल लिया नमक मैंने। दाल तो थोड़ी ज़्यादा ही कर लेना, मुझे तो पसंद है ये वाली। ठीक है। धनिया की तो डंडियाँ ही डंडियाँ दिखाई दे रही हैं बस। पत्तियाँ सूख गई थी ना। यही तो। घी तो डालो इसमें। हाँ, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और गाइस, खाना वाना खा लिया और मस्त सारा सामान सेट कर लिया गाड़ी में, पूरा साफ़ सुथरा छोड़ा है जैसा था। ठंड बढ़ने लग गई है, देख रहे हो ऐसा कुछ सीन हो गया है। यह भी रात का सीन है, लगभग 7:30 बज चुके हैं।
पहाड़ बिल्कुल काले काले नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक भी इंसान नहीं रह रहा है इस पहाड़ पे। ये लास्ट पॉइंट है, अभी 1-2 किलोमीटर हमें और जाना है। ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी, यहाँ से आगे जान की चट्टी है, तो वहीं तक ही हमें जाना है। अब चलते हैं आगे की तरफ और टाइम से ही पहुँच जाते हैं अपने ठिकाने पे। तो ये जगह काफ़ी सही थी, थोड़ी सी हाई बीम कर लेते हैं। अंधेरा हो चुका है पूरा एकदम घंघोर। बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, जिसे बोलते हैं ना खड़ी एकदम, जरूरत से भी ज्यादा। वो रास्ता कुछ इस तरीके से है। सारे पहाड़ डरावने से हो गए हैं। दिन में काफी सुंदर लग रहे थे और रात में देखो कितने डरावने हो गए। यहाँ से कुछ होटल वगैरह धीरे धीरे दिखने चालू हो गए। अब एक गाड़ी और आ रही है, इसको भी निकलने देते हैं। लो भाई निकलो आगे। अब एक और आ रही है, उसको भी निकलने देते हैं। फिर बिल्कुल सीधा ऊपर को रास्ता है, एकदम सीधा। पहले गियर में चलते हैं आराम आराम से। मौसम यहाँ का ऐसा हो रखा है, थोड़ा सा गड़बड़ाया सा, ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ स्नोफॉल होने लग रही है। मतलब जितना ऊपर की साइड जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ती ही जा रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल उस पर पहुंच गए हैं, एकदम से बर्फ के पास। गोली बना दूं क्या? गोली नहीं। बिल्कुल गुफा में कोई रख दिया क्या रास्ता? देखना ऐसा लग रहा है जबरदस्ती का निकाला रास्ता। कार्य प्रगति पे है। अच्छा देखो रात में भी लगे पड़े हैं ये, इसमें पता नहीं क्या भरने। अच्छा हुआ ज़्यादातर खतरनाक रास्ता हमने दिन में पार कर लिया। अब ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता बचा है, देखते हैं कहाँ तक जाना होता है। पर रास्ता अभी भी ऐसा ही है भाई, है नहीं? हाँ, अभी ये भी देखो ऐसे ही है। मिट्टी मिट्टी उड़ने लग रही है पूरी। ये देखो तापने तूपने लग रहे हैं, ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठंड ऊपर है। इधर भी आग लगा के ताप रहे हैं, ये देखो टाइम से। जान की चट्टी 0 किलोमीटर, माँ यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल। तो वो गाड़ियाँ कहाँ गई हैं फिर? चलो देखते हैं हम भी, जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक तो चलते ही हैं। अब ये तो वापस आ रहे हैं, साइड में रोक लेते हैं। ये वही है जो गई थी अभी? ना ना, ये दूसरी है। देखना साइड में भी। ये देखो ये कैसा हो रखा है इधर की तरफ। ये रास्ते में मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देख के दिन होता है तो समझ में आता। आगे को चलते चले जाते हैं, जहाँ तक एंड है वहाँ तक तो चलते ही हैं, उसके बाद देखेंगे। ये कुछ मार्केट वगैरह आ रही है। ठंड हो रही है, देखो यहाँ सला मशवरा चल रहा है भाई, ठंड बहुत हो रही है। आग उग जला के ताप लेते हैं। ये है क्या यहाँ की पार्किंग? इसके बाद नहीं है। यमुनोत्री धाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो पहुँच ही गए हम। यहाँ पे एंड हो जाता है, फिर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री धाम की। देखो ये जा रहे हैं, ये देख रहे हो, और बड़े बड़े बैग लेके जा रहे हैं। सब दुकानें उकानें खुली हुई हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, और वैसे मतलब झोपड़ी टाइप की बना रखी है। ढाबे ढूबे से बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। तो हम अभी नीचे चलते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और वहीं रुकेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।